और मैंने बता। सुने तेरे स्कूल के बहुत सारे किस्से हैं, बता कुछ नया ताजा। स्कूल के तो बहुत सारे किस्से हैं भाई, नर्सरी क्लास से लेकर कॉलेज तक तो साले किस्से ही किस्से थे। प्रिंसिपल को लेके, मतलब मैंने पूछा था, तेरे एक दो दोस्त बता रहे थे बड़ा पंगा रहता था पीटीआई और प्रिंसिपल्स को लेके। भाई प्रिंसिपल को छोड़, मैं तो ये बोलूँगा कि तू स्कूल में, तेरे स्कूल में अगर 15, 20 या 25 टीचर रहे होंगे, तू 1-2 से बहुत पिटा होगा। यही होता है ना रेशियो, या 3-4 से पिटा होगा। बाकी लोग तो टीचरों से हमारे कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, ना तो वो हमारे टीचर होते हैं, बस अलग अलग क्लासेस के होते हैं। मेन जो हमारे टीचर पढ़ाते हैं उनसे हम मार खा सकते हैं कोई रीज़न के हिसाब से। मेरा स्कूल लाजपत नगर में, और ऐसा कोई मास्टर नहीं है जिसने मुझे कूटा ना हो। रीज़न पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाते थे वो, मुझे नहीं पता। या तो ऐसा हो सकता था कि मेरे टीचर ने जाके क्योंकि टीचर तो उनके फ्रेंड होंगे ना आपस में, उन्होंने मेरे को कूटा और उन्होंने जाके दूसरों को किस्सा सुनाया कि उसको मैंने बहुत कूटा भाई, कुत्ते की तरह मार मार के लिटा दिया मैंने, कपड़े फाड़ दिए। दूसरे टीचर को हाँ, तो क्या पता उनको इंटरेस्ट आता होगा, बोलते आज मैं ही मार के देखूंगा। हो सकता था वो ऐसे मारते थे। मतलब पहले के टीचर थे भी खुन्नस ही यार, मतलब बंदे थे खुन्नस, खा गए तो कूटते थे अच्छे से। मतलब अभी तो कंप्लेंट हो जाती है, पेरेंट्स खुद ही कूटते पहले थे। तो कुछ नहीं था भाई, पहले तो कुछ नहीं था, पापा मम्मी को बुला के उनके सामने में कूटते थे वो। और ये लोग बहुत खुश होके लौटते थे घर वाले कि हाँ कि अब सुधर गया। उनको ये नहीं पता कि बातें बदला लेगा वो, जिसे गंगाधर समझ रहे भाई, वही शक्तिमान है उस स्कूल का। तो मतलब हुआ क्या कि स्टार्टिंग में बड़े पंगे रहते थे। मैं यहाँ पे 6th क्लास में, नहीं कुटता क्यों था, पंगे क्या थे वो, पंगे तो बता। मतलब ऐसे थोड़ा ना कोई कूट देगा किसी बच्चे को। मैं तुम्हें रीज़न बताता हूँ मैं क्यों कूटता था। स्कूल में सारे बंदे बंक करते थे, इवन मैं खुद बंक करता था। बंक मार के कभी इंडिया गेट चले गए, कभी कहीं घूमने चले गए दोस्तों के साथ, और इस 6th 7th 8th क्लास में घूमने चले जाते थे। वहाँ पे जाने के बाद पता लगा कि बंक होता क्या है। बंक मतलब घूमना, कहीं भी फालतू को घूम जाओ, भाग जाओ। पहले हम लोग जब बंक करते थे तो जो लास्ट पीरियड तक रुकते थे वो, क्योंकि हमारे में क्या होता था, एक तो मॉर्निंग में आपकी अटेंडेंस लगेगी और एक 8वें पीरियड में आपकी अटेंडेंस लगेगी, जिससे पता चलता है कि 8वें पीरियड तक आते थे कितने बचे हुए हैं। तो वो जो मॉनिटर होता था वो अटेंडेंस लेता था और वो जाके अगले दिन हमारे क्लास टीचर को देता था कि ये लो आपकी अटेंडेंस, इतने बच्चे हमारे तक 8वें पीरियड बचे हुए थे, बाकी भाग गए। तो फिर वो और प्रिंसिपल दोनों मिलकर उनकी कुटाई करते थे। तो 3-4 बार मैं खूब कुटा इसी बात पे। हाँ, मैं भाग जाता था। फिर मैंने बोला अबे वो भी थक जाएगा भाई, वो नोट करते करते, डेली क्या नोट करेगा। लेकिन वो हरामी था हमारा मॉनिटर, तो वो नोट कर लेता था और मैं पिट जाता था बहुत जल्दी। मैंने बोला नहीं, आज नहीं भागूंगा भाई। और जबकि उस दिन भागना ज़रूरी था, कहीं मीटिंग थी मेरी, ठीक है ना, दोस्तों के साथ अच्छी इंपॉर्टेंट जगह पे। लेकिन उस दिन मैं नहीं भागा। मैंने बोला आज मेरे को खुन्नस है और मैं दूसरों को पिटवाऊंगा। उस दिन पता नहीं प्रिंसिपल वो क्या था, उसका रैंक स्कूल की कम आ गई थी या क्या था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। या किसी ने प्रिंसिपल की डांट लगाई थी, गाड़ी का शीशा फोड़ दिया था, किस लिए दिमाग खराब था मुझे पता नहीं। स्कूल की फिजा खराब हो रखी। जो भी था, 8वें पीरियड में मैं बैठा हुआ हूँ और क्लास में सिर्फ 8-10 बच्चे ही होंगे, जबकि 55 बच्चे थे हमारे क्लास में। मैंने बोला आज प्रिंसिपल आती सबसे पहले शिकायत तेरा भाई करेगा। प्रिंसिपल जैसी क्लास के अंदर आया, मैंने सर गुड आफ्टरनून सर। सर सारे बच्चे भग गए, मैं आज यहीं बैठा हूँ सर स्कूल में, अब बताओ सर। तो कह रहा क्या बताऊँ मैं, तू है चौधरी है, तू चौधरी है, तेरे को मैं बताऊँगा क्या होगा इधर आ। अब आपको पता है जब डेस्क होता है और उस जो बेंच होती है तुम्हारी बैठने वाली बेंच, तो उसके नीचे ना लोहा लगा होता है, एक लोहा जिससे अटैच होता है वो। तो उसने मेरा ये टाई पकड़ी और मेरे को अपनी तरफ खींचा, मेरे को थप्पड़ मारने के लिए। तो मेरे जो पैर है ना उसमें ग्रिल में फंस गया और मैं गिर गया। ठीक है, तो अब लोगों ने कहानी बनानी शुरू कर दी कि इसको प्रिंसिपल ने लिटा लिटा के मारा। ठीक है, और स्कूल में किस्सा फेमस हुआ। अगले दिन टीचर ने मुझे बोला कि कल तो प्रिंसिपल से क्या बदतमीजी कर रहा था। मैंने सर मैंने तो कोई बदतमीजी नहीं करी। इस बात पे मुझे बोल रहा है कि अब मुझसे बदतमीजी करेगा तू। देखो रीज़न कुछ नहीं है, बस रीज़न निकालते थे मुझे मारने के लिए, समझ रहे हो। जब मैं स्टार्टिंग में स्कूल में गया तो ऐसे सब लोग प्रेयर में खड़े थे। मेरे वहाँ पे जो पीटीआई थे उनका नाम भी सुशील था, तो मैं सबसे आगे खड़ा था। तो अब वहाँ के जो बच्चे हैं, मेरे को नहीं पता था सरकारी स्कूल के बच्चे इतने हरामी होते हैं। ठीक है, मैं तो प्राइवेट स्कूल से पढ़ के गया था। मैंने सोचा था वहाँ पे शिक्षा को जाके सरकारी में शिफ्ट हुआ था तो। हाँ, मतलब 5वीं क्लास तक यहाँ पे प्राइवेट में पढ़ा था। 6th क्लास में यहीं के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरा एडमिशन कराया था वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं गया तो आगे मैं खड़ा था, टाई वाई, सिर्फ मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। स्कूल की जो बेल्ट होती है मैंने वो नहीं पहनी हुई थी, बाकी जूते से लेकर पैंट शर्ट टाई वगैरह बैच वगैरह सब लगा रखा, सिर्फ बेल्ट नहीं थी। तो प्रेयर हो रही थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और प्रेयर जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है,
तो इतना सा स्पेस होगा, मतलब 2-3 फुट का स्पेस होगा, और वहाँ से फिर वो पूरी बाउंड्री से बना रखी थी जिसके ऊपर वहाँ से प्रेयर करते थे वो, और हम लोग यहाँ पे खड़े होते थे लाइन में। तो इतनी शक्ति हमें देना था, तो पढ़ रहे थे। पीछे से मेरा दोस्त बना भी नहीं था, मेरे क्लास का था, बस सारे क्लास के बंदे एक ही लाइन में होते हैं ना प्रेयर करने के लिए, साथ पढ़ने वाला। हाँ। तो पता नहीं क्या खुन्नस थी मेरे से, या उसको आगे लगना था, प्यार से बोलते थे भाई मुझे आगे लगना है, मैं सबसे आगे जाके खड़ा हो गया, मतलब पहला दिन है। बच्चे तो आगे से बचते हैं। हाँ, उसको आगे खड़ा होने का मन था। अब उसने बोला नहीं मेरे को, मुझे क्या बोल रहा है, भाई सामने पीटीआई खड़ा है सुशील, तूने बेल्ट नहीं पहनी है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग ले, नहीं तो बहुत बुरी तरह तो कुटने वाला है। और भाई मैं सरकारी स्कूल पहली बार गया हूँ, तो मैंने बोला यार ये बंदा झूठ थोड़ा बोलेगा, मेरे भलाई के लिए कह रहा है। तो मैं चलते प्रेयर से भागने लगा डर के मारे। वहाँ से पीटीआई ऊपर से उसने ऐसी लात घुमाई कि मैं ज़मीन पे हताशा पड़ गया। मैंने बोला ये हुआ क्या। उसके बाद उसने उठा के मेरे को ऊपर ले आया और सब प्रेयर गा रहे हैं और मुझे वो चाटे चाटे बजाया जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये था, मेरे को शक्ति मिल रही दाता की, और शक्ति मिल गई, और मतलब मेरे को लगा कि भाई मेरी गलती क्या है। फिर मैंने उसको बोला सर, उसने बोला था भागने के लिए, तो उसने बोला नहीं यहाँ पे कोई नहीं किसी को बोलता भागने के लिए, यहाँ पे टीचर घूमते रहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा नहीं कर रहा है, किसी ने नहीं बात करा, तेरा मन था भागने का तो खुद भाग रहा होगा। और जबकि साला मेरा पहला दिन था स्कूल का, बताओ पीटीआई से लात खा लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ क्या कि कुछ दिन बीतने के बाद ना, 2-4 दिन बीतने के बाद मेरा दोस्त मुझसे पूछता है वही वाला, कहाँ से आता है। तो मैंने बोला मैं जयपुर से आता हूँ भाई। तो बस में जाता होगा, मैंने हाँ बस में जाता हूँ भाई। तो कह रहा है तो टिकट भी देता होगा, मैंने बिल्कुल भाई 5 रुपये की टिकट लगती, टिकट देता हूँ मैं। तो कहता आज से ना तो टिकट नहीं देगा। तो मैं तो पहले खुश हुआ कि साले उस 5 रुपये की पेटीज खा लूँगा, डेली टिकट लगते मेरे। तो कह रहा सुन, जब भी तू किसी बस में बैठे ना तो सीधे बोल दे स्टाफ है। तो मेरे को पता नहीं था भाई स्टाफ होता क्या है। तो कह रहा है बस तो बोल दियो। तो मैंने लेकिन होता क्या, मुझे तो बता दे। कहता है अबे स्कूल का स्टाफ बोल दियो, टिकट वगैरह कोई नहीं मांगेगा। और वहाँ पे ना 415 एक बस का नंबर था जो डायरेक्टली हमारे घर से लाजपत नगर जाती थी, और उसमें कंडक्टर बड़े हरामी होते थे भाई। एक तो गेट नहीं खोलते थे स्कूल के बच्चों को देखते हुए, और गेट खोल लेते थे तो भाई वो टिकट लेगा ही लेगा, तुम उससे फालतू बोल नहीं सकते। मैं चढ़ गया भाई बस के अंदर, तो जिस बंदे से टिकट मांग रहा है वो टिकट दिए जा रहा है। तो पहले तो मेरे को लगा यार मेरे को टिकट देनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं, उसने बताया स्टाफ बोलने के लिए, बात बोल के देखता हूँ भाई। तो 4-5 ही दिन ही हुए थे मेरे स्कूल गए हुए, मेरे को क्या पता स्कूल का माहौल और कितना गंदा होता है ये वो बस का। तो बोल रहा है, और इसने ये भी सिखाया कि जब भी तो बोले ना मतलब स्टाफ है तो दोनों हाथ जेब में डाल के चौड़ा होकर खड़ा रहिए वहाँ पे, ठीक है, ताकि उसको लगे कि किसी बंदे से बात कर रहा हो। साले 6ठी क्लास में हम थे कितने बड़े, 6ठी क्लास में हम 2000 मतलब उस लौंडे ने तेरे को कुटवाने की ठान रखी थी मुझे। अब पता नहीं यार मतलब क्या दुश्मनी थी उसकी मेरे से, या तो मैं प्राइवेट से पढ़ के गया था सरकारी में, इस बात की उसको दुश्मनी निकली होगी। थोड़ा शांत स्वभाव का है उसको, हाँ, होगा शुरू में। हाँ। तो अब मैंने उसको बोला चौड़े में स्टाफ है, भाई उसने कुछ भी नहीं सुना आगे। तेरे हरामखोर बनने की ट्रेनिंग चल रही थी एक तरीके से इनडायरेक्टली। हाँ, तो उसने कुछ भी नहीं सुना, गुद्दी पकड़ी, उठाया मेरे को नीचे पटका। किसने? कंडक्टर ने, स्टाफ के नाम पे, क्योंकि उसे स्टाफ से नफरत थी। अच्छा। हाँ, और मुझे ये बात पता नहीं थी। कौन सा स्टाफ? अरे मतलब स्कूल के बच्चों का ना स्टाफ बोलते हैं, जैसे कि मान तू कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर तू भी किसी बस का कंडक्टर है या ड्राइवर है सरकारी बस का, मतलब तुम्हारे फैमिली में मतलब। हाँ, तो तुम बोल दो मैं स्टाफ का बंदा हूँ, तो वो आपसे टिकट नहीं लेता था कि ठीक है स्टाफ का बंदा। जैसे पुलिस वाले हो गए, कोई फौजी वाजी हो गए, तो बोलते थे स्टाफ है, तो उनसे टिकट नहीं लेते थे वो, ठीक है ना। बच्चे समझ के नहीं, जैसे हाँ स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल के बच्चों से का टिकट लेना, क्योंकि बल्क में चढ़ते सारे बच्चे, एक एक करके चढ़ते तो है नहीं, छुट्टी होती है उसमें सारे बच्चे भर के चले आते हैं। तो मैंने बोल दिया स्टाफ है भाई, मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे पैसे दे रहे हैं और डर भी लग रहा है। कंडक्टर ने किसे पिटा? कंडक्टर से भी पिटवाई हो गई। कंडक्टर से पिटवाई हो गई। तो मैंने भाई जब स्कूल गए हुए साला 1 हफ्ता ही हुआ था मेरा, पीटीआई से पिट रहा हूँ, फिर कंडक्टर से पिट रहा हूँ मैं। उसके बाद किस्मत और ज़्यादा ख़राब, यहाँ पे आया तो ऑटो में बैठा वहाँ पे, तो ये बदरपुर में उतारता था ना बस वाला, तो वहाँ से जयपुर आने के लिए फिर हमें ऑटो लेना पड़ता था। अब 5 रुपये वहाँ दे दिए, अब यहाँ से 2 रुपये लगते थे हमारे उस समय 2002-3 में। पटका फिर तूने टिकट ले ली? तो लेनी पड़ी है भाई। अच्छा, ठीक है ना। उसके बाद मेरे को खुद हंसी आ रही, मतलब वहाँ पे सब लोग मुझे ही देख रहे हैं, साले बोलना जरूरी था स्टाफ तेरे को, और किस बात का स्टाफ है तेरे पास। जाने के बाद कंडक्टर से पूछ रहे मेरे से वो, तो मैं भाई कुछ बोल नहीं पाया। मतलब अगले दिन आके मैंने उस दोस्त से ही बोला, भाई मतलब मेरी क्या गलती है, मेरी तेरे से दुश्मनी क्या है, साले कल तूने मेरे को इससे पिटवा दिया, आज तूने यहाँ पिटवा दिया,
कह रहा भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, और वो मुंह ऐसा बना के बोल रहा है मैं बार बार उसको विश्वास भी कर लूँ। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। उसके बाद सुन, जब मैं अगले दिन आकर उसको स्टोरी बता रहा कि भाई ऐसी बात उन्हें पिटवाया मेरे को, कह रहा भाई मेरे पे शक मत कर, मैं तेरा फ्रेंड ही हूँ एक तरीके से, और नए नए हम सारे स्कूल में, तो मैं तेरे को पिटवाना नहीं चाहता, तो मैं विश्वास कर लिया।